वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ फिर से इस स्वेटर का डिज़ाइन शेयर करूंगी। पहले मैंने एक वीडियो में इसमें जो बॉर्डर में डिज़ाइन डाला था वो शेयर किया था और साथ ही जो मैंने ये गले में इसके डिज़ाइन डाला हुआ है वो शेयर किया था। आज मैं आपको ये जो बॉर्डर के ऊपर बबल डिज़ाइन है इस कुर्ती के अगले वाले हिस्से में वो शेयर करूँगी। तो इसको डालना बहुत ही ईजी है और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले वाला डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये बॉर्डर में हमने डिज़ाइन डाल लेना है और इसको डालने के बाद जो है हमने ये बबल डिज़ाइन डालना है जहाँ तक हम कुर्ती का जो है अगला पल्ला रखना चाहते हैं। और इसके साथ जो हमने ये साइड वाली पट्टी लगाई हुई है इसको हमने अटैच करना है। मतलब हमने जो है पट्टी उठाने के लिए ये सारे के सारे फंदे पहले उठा लेने हैं ऊपर की तरफ को और उसके बाद जो है हमने इस डिज़ाइन को बनाना है। तो इस तरह से हमने ये पट्टी अलग से बनानी है। फ़िलहाल जो बबल डिज़ाइन है उसको हम बना लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस बबल डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमने फंदे हैं वो 4 के मल्टीपल में डालने हैं और +1 कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से ही इस डिज़ाइन को डालें, आप किसी भी फुल प्रोजेक्ट में भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। और उसके लिए आपने सबसे पहले बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर के डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से बॉर्डर के डिज़ाइंस डाल सकते हैं। तो बॉर्डर डालने के बाद हमने राइट साइड से इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। इस पैटर्न की जो फर्स्ट वाली रो है उसको हमने सीधा का सीधा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। पैटर्न की फर्स्ट रो को सीधा बुनाई करने के बाद जो इस पैटर्न की सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इसको भी हमने उल्टा ही बनाना है पूरा। इसमें भी हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। सेकेंड रो को उल्टा बुनाई करने के बाद जो हमारे पैटर्न की थर्ड वाली रो है उसको भी हमने पूरा का पूरा सीधा ही बुनाई करना है। ये हमारी राइट साइड की रो है। थर्ड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है पैटर्न की फोर्थ रो वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इस रो को हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। फोर्थ रो को उल्टा बनाने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो होगी फिफ्थ रो उसी में हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। फोर्थ रो कंप्लीट करने के बाद जो हमारी फिफ्थ रो है वो हमारी राइट साइड की रो है। इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है और आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद हमने ये जो अगले वाला फंदा है हमारा उसको हमने इस तरह से छोड़ देना है 4 लाइनों तक। ये जो हमारी 4 लाइनें हैं यहाँ तक हमने इसको छोड़ देना है। तो इस तरह से छोड़ेंगे हम 1 2 और 3 और ये 4। इस तरह छोड़ने के बाद हमने इसमें इस तरह से नीडल को डालना है और फिर हमने इस तरह से एक फंदा बुनाई कर लेना है। इस फंदे को बुनाई करने के बाद फिर से हमने आगे पैटर्न को दोहराना है। स्टिच को जोड़ के आगे जो हमने 3 फंदे सीधे बुनाई किए थे तो वो 3 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। और उसके बाद जो हमारा अगले वाला फोर्थ फंदा है उसको हमने इस तरह से खोल देना है 4 तक। 1 2 3 और ये 4। और इसको खोलने के बाद जो है इस वाले फंदे में हमने नीडल को डालना है
और फिर उसके बाद इस दूसरी वाली नीडल को भी इस तरह से डाल देना है और एक फंदा हमने यहाँ बुनाई कर लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर से हमने आगे पैटर्न को दोहराना है, तो 3 फंदे जो है हम सीधा बुनाई करेंगे और 3 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हम इस तरह से इस फंदे को 4 बार छोड़ेंगे। इसको हमने बिल्कुल ध्यान से और आराम से छोड़ना है, कहीं ये नीचे ना चला जाए। इस तरह से हमने इस वाले फंदे में नीडल को डालना है और फिर दूसरी नीडल को भी इन सभी फंदों में डाल के हमने फंदे को इस तरह से बुनाई कर लेना है। आगे फिर से हमने 3 फंदे सीधे बुनाई करने हैं और उसके बाद फिर से आगे हमने वही प्रोसेस दोहरानी है। फंदे को 4 बार हमने इस तरह से छोड़ देना है और इस तरह से नीडल को डालना है और हम जो है इसको बिना दूसरी नीडल के डाले भी इस तरह से बुनाई कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही कर सकते हैं, या तो दोनों नीडल डाल के बुनाई कर सकते हैं या सिंगल नीडल से भी आप बुनाई कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है। बस हमने इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने 4 बार ही फंदों को छोड़ना है। अगर फंदा एक बार और छूट जाए तो उसको उठा करके बुनाई कर लेना है और बहुत ही ध्यान से हमने इन सारे के सारे फंदों को छोड़ना है और जो फंदा हमने छोड़ना है उसके बीच में हमारे 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई होंगे। इस फंदे को बुनाई करने के बाद आगे हमने 4 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं। इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 6th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। सिक्स्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रोज होंगी 7th 8th 9th और 10th, वो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की तरह होगी। जैसे हमने फर्स्ट रो को बिल्कुल सीधा सीधा बुनाई किया था वैसे ही हम 7th रो को भी बिल्कुल सीधा ही बुनाई कर लेंगे और इसमें हम किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। पैटर्न की 7th रो को कंप्लीट करने के बाद जो पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 8th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसको हम उल्टा ही बुनाई कर लेंगे। इसमें भी हम किसी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। देखा जाए तो ये जो पैटर्न है ये बहुत ही इजी है। सिर्फ एक ही रो में ऐसा लगता है कि ये टफ है, लेकिन फिर भी अगर इसको ध्यान से बनाया जाए और फंदों को ध्यान से छोड़ा जाए तो इतना टफ भी नहीं है और इसकी जो 4 रोज़ होती हैं वो तो बिल्कुल सिंपल ही होती हैं। तो 8th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की 9th वाली रो है वो हमारी 3rd रो की तरह होगी। मतलब इसको भी हमने बिल्कुल सीधा सीधा ही बुनाई करना है और इसमें भी हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है।
9th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 10th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर देना है। टेंथ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 11th रो, वो बिल्कुल हमने 5th रो की तरह बनानी है, पर इसमें पैटर्न की जगह चेंज हो जाएगी। पहले हमने ये वाला फंदा जो है वो छोड़ा था नीचे तक, अब हम इससे अगले वाला और इससे पिछले वाले को बुनाई करेंगे और उससे अगले वाले को छोड़ेंगे। तो यहाँ हमारा पहला फंदा स्किप होगा, अगला फंदा जो है वो सीधा बुनाई होगा और उससे अगले फंदे को हम इस तरह से 4 बार छोड़ देंगे। इस फंदे को 4 बार छोड़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला लूप है उसमें हम नीडल को डालेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो है हम इस तरह से फंदे की बुनाई कर लेंगे। इसके बाद तो वही प्रोसेस रहेगा। आगे जो है 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 3 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हम वैसे ही 4 बार इस तरह से फंदे को छोड़ेंगे। फंदे को 4 बार छोड़ने के बाद फिर से हम इस तरह से इसका एक फंदा बुनाई कर लेंगे। यहाँ हमने ध्यान रखना है कि सभी फंदों को हमने ऊपर से ही लेना है, नीचे किसी को नहीं जाने देना है। आगे फिर से हम 3 फंदे सीधे बुनाई कर लेंगे और यहाँ मैं आपको बबल बनाने का एक और तरीका बताती हूँ। आप इस तरह से भी 4 बार नीचे की तरफ काउंट करके नीडल को डाल के और इस तरह से लूप लेकर के उसके बाद इस ऊपर वाले फंदे को इस तरह से बुनाई करके और इस लूप को इस तरह से उठाकर भी बबल को बना सकते हैं। ये तरीका बहुत इजी है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि हमारा बबल जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं आता है। जैसे कि नीचे हमारा ये बबल ऊपर की तरफ उठाता है, लेकिन जो हम इस तरह से बनाएंगे तो इस तरह से हमारा बबल जो है ज़्यादा उभरा हुआ नहीं आएगा। लेकिन जिनको पहले वाला तरीका टफ लग रहा है तो वो इस तरीके को अपना सकते हैं स्टार्टिंग में नीटिंग करने के लिए। इससे उनका बबल जो है थोड़ा सा ही उभरा हुआ दिखेगा। इस तरह से नीचे की तरफ 4 बार जाएं और यहाँ से एक लूप ले लें। लूप लेने के बाद जो ऊपर वाला फंदा है उसको इस तरह से बुनाई करें और लूप को इसके ऊपर से डाल दें। तो इस तरह से देखिए कि ये जो पीछे वाला है ये बबल हमारा थोड़ा उभरा सा आ रहा है और ये वाला बबल जो है हमारा इतना उभरा नहीं आ रहा है। तो 3 फंदे फिर से सीधे बुनाई कर लें और फिर उसके बाद जो है मैं अपना पहले वाला तरीका ही फिर से यहाँ दोहरा रही हूँ। फंदे को 4 बार इस तरह से छोड़ रही हूँ और उसके बाद जो है छोड़ने के बाद यहाँ हमने नीडल को डालना है और फंदे को बुनाई कर लेना है। ये जो पहले वाला तरीका मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए बताया, लेकिन आपका वही है कि जो आपका बबल है वो इतना उभरा हुआ नहीं आएगा। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। आप इन बबल्स को तरह तरह के कलर्स के साथ भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप इनको कलरफुल बबल्स में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता दें, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कलरफुल बबल्स जब हम बनाते हैं तो ये दिखने में कैसे लगते हैं। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। जहाँ मैंने ये फंदे दूसरे तरीके से बनाए थे वहाँ मेरे बबल्स बड़े लग रहे हैं और जहाँ मैंने ये तरीका जो है दूसरे तरीके से अपनाया है वहाँ जो है मेरे बबल्स थोड़े छोटे लग रहे हैं।
इसके बाद जो है हमने इसकी नेक्स्ट रो देनी है और वो रो है हमारी 12th रो। ये 12th रो जो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसी 12th रो के साथ हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं 12 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारे ये बबल्स बनते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कलरफुल बबल्स डालना चाहते हैं तो आपको हर 6 रो में जब आपने बबल डालना है तो वहाँ आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही कलर के साथ बनाना चाहते हैं तो इन्हीं 12 रोज़ को आपने आगे दोहराते जाना है। तो 12 रोज़ को बनाने के बाद जो है मेरा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। पहले भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ मैंने दूसरे तरीके से बनाए हैं वहाँ मेरे बबल्स दबे हुए दिख रहे हैं और जहाँ मैंने पहले वाले तरीके से बनाए हैं वहाँ मेरे बबल्स उठे हुए दिख रहे हैं। तो इन्हीं बबल्स को मैंने इस तरह से इस स्वेटर में बनाया है। जो बैक साइड है इसमें मैंने 2 कलर के साथ ये बबल्स बनाए हैं, लेकिन मतलब 3-4 जो हैं एक ही कलर के साथ बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस कुर्ती में। और आगे जो है मैंने सिर्फ थोड़े से ही हिस्से में, जो कि मेरे कुर्ती की अगले वाली मतलब पल्ला है उसमें डाले हैं। तो इस तरह से ये इसमें दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ये पट्टी अटैच की है इसमें। तो यहाँ से सारे फंदे जो हैं हमने जहाँ तक कुर्ती का पल्ला हमने छोड़ना है वहाँ तक उठा लेने हैं और उसके बाद जो है हमने ये डिज़ाइन डाल देना है। अगर आप ये डिज़ाइन फिर से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप इस तरह से डाल सकते हैं। उसके ऊपर हमने प्लेन बना देना है और पीछे अटैच कर देना है। बॉर्डर में मैंने पहले प्लेन लाइनें दी थी, 15 लाइनें दी थी, उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन डाला था और इसको पीछे जो है बॉर्डर के साथ अटैच कर दिया था। जो प्लेन वाली लाइनें थी उनको फोल्ड करके। तो सिलने के बाद जो है हमारी ये जो अगले वाला हिस्सा है कुर्ती का कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जैसा मर्जी वैसा डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की ही कुर्ती बनाना चाहते हैं तो इस तरह के आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने जब पल्ली इसकी बंद की है तो उसके ऊपर जो है 6 लाइनें मैंने यहाँ इस जामुनी कलर के साथ दे दी है और उसके ऊपर जो है मैंने 8 लाइन से जो है वो वाइट कलर के साथ दी हैं और उसके ऊपर जो है मैंने ये दूसरा डिज़ाइन डाला हुआ है। अगर आप भी इस डिज़ाइन को सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी कि इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बबल डिज़ाइन समझ आ गया होगा और आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इसको किसी भी तरह से प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया है वैसे भी कर सकते हैं। मैंने बाजू में भी पूरे में ही बबल्स बनाए हैं, सिर्फ जो बाजू का अगला वाला बॉर्डर है उसमें ये डिज़ाइन डाला है और थोड़ा सा यहाँ जो है अलग कलर के साथ बना दिया है बबल्स और ऊपर जो है पूरे वाइट कलर के साथ ही बबल्स बनाए हुए हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे मर्जी वैसे जो है इनको बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।